हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है 2 दिन का। तो ये मैंने शुरू किया था ऑन ट्यूसडे। तो हम यहाँ पे अपना वैक्यूम क्लीनर को अनबॉक्स कर रहे थे और डुगू मुझे हेल्प कर रहा था क्योंकि दिवाली की सफाई शुरू करनी है, तो मैं उसे लगा के देख रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही थी थोड़ा संतरा और सेब की चॉपिंग। तो संतरे के छिलके निकाले हैं मैंने। राजा को संतरा चाहिए था और बच्चों के लिए मैंने थोड़े से सेब कर दिए थे क्योंकि फ्रूट्स तो देने ही है। केला जो है वो अभी नहीं दे रहे हैं ठंड के लिए। संतरा मुझे समझ में नहीं आता, वैसे तो विटामिन सी होता है ना इसमें यार, फिर थोड़ा बहुत तो चूस के खा लेते बेचारे, मैं क्या करूँ। फिर यहाँ मैंने जो सेब और केला था वो कर दिया था बच्चों के लिए और राजा के लिए। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे, मैं भूल गई थी। तो आज है ट्यूसडे और बज रहे हैं शाम के 4:30। आज का मेरा ब्लॉग बहुत लेट शुरू होता है क्योंकि अभी तबीयत हम लोग की थोड़ी डाउन चल रही है। हम लोग रेस्ट करते रहते हैं और डुगू को थोड़ी खांसी बन गई है, तो मैंने अब उन्हें एप्पल दिया है और राजा को मैंने संतरे छील के दिए हैं क्योंकि उन्हें संतरे खा रहे थे। उनको संतरे दिए हैं, मैंने कुछ नहीं खाना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो मेरे को लगा आज चाय के साथ नाश्ता बनाते हैं। तो मैं बनाने वाली थी हम लोगों के एमपी का फेवरेट, आई थिंक महाराष्ट्र में भी बनता है ना बहुत, पोहा। तो पोहा बहुत बनता है। तो मेरे घर में बहुत कम पोहा बनता है, बहुत रेयर। और पता है कब बनता है? जब मैं और राजा जाते हैं तब राजा के लिए स्पेशली पोहा आता है। और राजा एक बार जब मैं शादी हुई थी इतना पोहा खाते थे यार, मैं परेशान हो गई थी। सुबह पोहा, शाम में पोहा। और अब उनका ऐसा है कि ऊब गए हैं वो, पर फिर भी कभी कभार चल जाता है। तो मैं जल्दी से पोहा जो है वो करने आई थी। यहाँ मैंने हरी मिर्ची, करी पत्ता और प्याज काट दी है और साथ में इसमें आलू डालेंगे, मूंगफली फ्राई कर ली है, पोहा भिगो दिया है। फटाफट चलिए पोहा बना लेते हैं और फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ना आजकल ब्लॉग नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो ना मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती। एक तो अपने गले के कारण और दूसरा बच्चों के कारण। या मेरे को लगता है 1-1.5 साल में थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, थोड़ा समझदार हो जाएंगे, स्पेशली जिया। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, राई और करी पत्ता, प्याज, आलू सब डाल के, थोड़ा सा नमक, हल्दी डाल के इसे रख दिया था बनने के लिए। और मुझे आजकल मन करता है पोहा खाने का, तो ना मैं बना लेती हूँ। राजा पहले बहुत पोहा खाते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे मैं इसे ढक दूंगी और जब तक ये बनेगा, इस बीच में जो आपका पोहा है उसमें नमक शक्कर जो भी डालते हो वो डाल लो। तो मैंने इसमें नमक डाला और थोड़ी सी शक्कर, उसके बाद चाय चढ़ाई थी, उसमें दूध डाला, फिर मूंगफली डाली एकदम एंडिंग में, ताकि जो क्रिस्प है मूंगफली का वो बना रहे। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू। नींबू का जो जूस है उससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसका। और यहाँ पे हमारा पोहा बन के रेडी हो गया था, एकदम प्रॉपर टेस्ट था इसका। उसके बाद 4 प्लेट लगाती हूँ अब मैं, क्योंकि बच्चे मेरे पास 2-2। और सबको होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली अष्टमी का व्रत भी है, तो किस्मत है ना कि अब वो बच्चे भी हैं मेरे पास जिनकी मैं प्लेट लगाती हूँ। तो मैं प्लेट लगाती हूँ तो उनको जो जो मैं लेती हूँ ना वो सब उन्हें चाहिए होता है। तो थोड़ा थोड़ा सॉस डाल रही थी। ये सॉस बच्चों लायक ही है, इसमें मिर्ची विर्ची कुछ नहीं है, सिर्फ टमाटो की प्यूरी टाइप की लगती है मुझे। उसके बाद फिर ये लोग खा रहे थे और डुगू भी जिया को पानी दे रहा था। फिर मैंने फटाफट आके राजमा चढ़ा दिए ताकि रात की तैयारी के लिए भी हम लोग डन हो जाएं, क्योंकि हम कई बार ना वॉक पे भी निकल जाते हैं, थोड़ा लंबा यहाँ वॉक करना होता है। और यहाँ मैं अपने हल्दी का जो पानी है वो भी चढ़ा दिया था। तो इन मैडम ने अपनी गोल्ड की इयरिंग गिरा दी और मेरे को वो मिल नहीं रही। मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ गई है इसने। मैंने अभी से करवा चौथ के बाद 1 दिन बाद पहनाई थी और सुबह के टाइम जैसे 3-4 घंटे लगे थे पहनाने में, और पता नहीं कैसे खुली, कहाँ गिरी नहीं मालूम मुझे। और एक इयरिंग मैडम ने घुमा दी है। तो मैं सोच रही हूँ यार इयरिंग की जगह पे, लाइक बालियों की जगह पे टॉप्स डलवा देती हूँ। पर सोना घूमना हम लोग यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हॉस्टल वगैरह आएंगे उससे पहले मेरे को सर्च करनी पड़ेगी गोल्ड की रिंग। और मैं अपने लिए बना रही हूँ हल्दी का पानी। और हल्दी का पानी यार किसी के लिए काम करे ना करे, मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर गया। टच वर्ड, मेरी स्किन बहुत ही क्लियर हो गई। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे। आई थिंक उसने मेरा खून साफ़ किया या कुछ भी गंदगी वगैरह रही होगी खून में या कुछ भी, तो वो क्लियर हुआ है यार। और बहुत हद तक मेरे को कोई क्रीम काम नहीं कर रही थी, कुछ काम नहीं कर रहा था एक टाइम पे। इतने पिंपल थे मुझे पिछले महीने तक, अभी फ़िलहाल एक भी नहीं है। हाँ, दाग रह गए हैं उनके, वो भी चले जाएंगे। तो मैं पानी बना रही थी। डुगू को दोबारा से सर्दी हो गई है, जिया को दोबारा से सर्दी हो गई है, राजा को भी रिपीट आ गई है। ठीक हुए नहीं है,
कि 15 दिन में सर्दी वापस लौट आई है। डुगू को खांसी भी हो गई है क्योंकि पूरी नाक बह रही है और वो घूम रहा है, तबीयत ख़राब है उसकी। आज स्कूल गया था, कल स्कूल भेजना है मुझे, वही मेरे को लग रहा है कि अब मैं फिर स्कूल नहीं भेजूँगी, फिर दिवाली छुट्टी पड़ जाएगी। मैडम सोचेगी कि माँ कितनी लापरवाह है कि स्कूल नहीं भेजती है बच्चे को, पर बच्चे ठीक ही नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूँ बताओ। बच्चा, मेरे बाल इतने नहीं बचे हैं, ठीक है, तुम लोग तोड़ रही हो यार, तुम बहुत बेकार हो यार। ऐसे कौन तोड़ता है, कौन तोड़ता है ऐसे? इन लोगों को मैं ना अभी थोड़ी देर में सुलाऊंगी, अभी तो टाइम है सोने में इन लोगों के। मैंने राजमा चढ़ा दिया है कि अब कल से मुझे घर की सफाई, और मैं कल जाऊंगी दिवाली की शॉपिंग के लिए। तो कल का दिन हमने बुधवार का निकाला है क्योंकि फिर परसों है थर्सडे यानी कि अहोई अष्टमी, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। और उसको नींद नहीं आई है? बाली कहाँ गिराई हो, कहाँ गिराई हो, कहाँ है? वो तो गैस है। चलो यार पानी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रेमेडी फॉलो कर रही थी, एक सब्सक्राइबर ने बताया था विक्स लगा के, जो हम लोग की वाली विक्स होती है, बच्चों को सॉक्स पहना दो तो इससे सर्दी सही होती है। तो मैं भी रात में बच्चों को यही पहना रही हूँ, कर रही हूँ। तो जैसे आप लोग हम लोगों की बातें सुनते हो और फॉलो करते हो, वैसे आप लोग के कमेंट सेक्शन की बात मैं तो ज़रूर फॉलो करती हूँ कि कोई कोई कुछ कुछ बताता रहता है। तो जितनी रेमेडी आप बताते हो, जो मैं कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ। तो मैंने दोनों बच्चों को विक्स लगाई और सॉक्स पहना दी थी, थोड़ी छाती पे भी लगा रही थी क्योंकि डुगू की उस दिन थोड़ी तबीयत खराब थी, अगले दिन कुछ ज्यादा खराब थी। तो मैंने विक्स लगा के सॉक्स कर दिए। पता नहीं यार ये मौसम क्या है यार, सर्दी आती थी ठीक हो जाती थी है ना, पर यार सर्दी आ रही है ठीक नहीं होती, इससे पहले दोबारा से हो जाती है। डुगू बड़ी मुश्किल से 15-20 दिन बाद, उसको इतना कफ था और वो दोबारा ओए क्या है पहना के अब बच्चों को दवाई पिलानी थी। ये कंजेशन और खांसी की दवाई है, ये डॉक्टर ने लिखी थी जिया के लिए, तो ये डुगू को भी दे रही थी मैं क्योंकि उसकी छाती चल रही थी। मुझे डुगू पे ना वो वाले सिम्टम्स लग रहे थे जब डुगू 1.5 महीने का था, उसकी पूरी छाती गिरा रही है अभी। तो मैंने उसे दवाई पिलाई, उसे दवाई गिरा भी थी। और उसके बाद फिर हमारा सेकंड कैंडिडेट आता है जो कि है जिया। जिया भी बहुत नाटक करती है दवाई लेने में, डुगू भी करता है, जिया भी करती है। उसे बाल बाल नोच रही थी वो, तो मेरा ऐसा चेहरा आपको दिख रहा होगा। तो यार मैंने उसे फटाफट दवाई पिलाई, और दोनों दवाइयाँ जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। जिया की थोड़ी सी एक्स्ट्रा चल रही है, एंटीबायोटिक की दवाई भी चल रही है इसकी। फीवर हालांकि उतर गया है, बट एंटीबायोटिक का डोज अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आपको 3 या 5 दिन का दिया हुआ है, तबियत आपकी 2 दिन में सही हो जाती है, तो भी आपको पूरे 5 दिन उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। अदरवाइज वो जो दवाइयाँ आपको असर, अगर आपको बाद में यूज होंगी तो उस टाइम के बाद कुछ टाइम तक असर नहीं करेंगी। इसीलिए जब भी आपको कोई कोर्स डॉक्टर देते हैं स्पेशली एंटीबायोटिक का, तो उसे आपको 5 दिन का है वो कंप्लीट करना है। तो बच्चों का मैं हमेशा कंप्लीट करती हूँ ऐसी राजा। मेरे को जब भी कोई तबीयत खराब होती है, स्पेशलिस्ट में एंटीबायोटिक है, तो ऑब्वियसली हम लोग वो कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो वो दवाई काफ़ी बुरी आती है बच्चों की। जब राजमा बन गए थे, आलू को मैं मैश करके तड़के में डालूंगी, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। कुछ लोग खाते हैं आलू वाले राजमा, कुछ लोग नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं। मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं आलू वाले, एकदम मैश करके डालो, पता नहीं चलता कि आलू है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर दिया था, ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली यार थोड़ा सा सेम ही था, तो कई बार दिखाना बनता नहीं है। हाँ, मैं कुछ अलग तरह से बनाऊंगी तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो बच्चों के लिए मैंने ना साथ साथ में थोड़ा सा फीका भी निकाल रही थी। डुग्गू हल्का सा मसाला खा लेता है, जिया के लिए मैं निकाल रही एक साइड में। और यहाँ पे मैंने आलू डाला, फिर थोड़ा मसाले वाला डुगू के लिए निकालूंगी हल्के, और अपना फिर मैं बाद में जब राजमा मसाला डालूंगी तो वो उसके बाद डुगू का मैं नहीं निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो राजमा थे वो कर दिए थे तैयार। ग्रेवी थोड़ी थिक थी, पानी डाल के सिम करके ढक के रख देंगे मसाले वगैरह डाल के इसमें, और ये 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो खाना भी मैंने यहाँ पे चावल और राजमा रेडी करके रख लिए थे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है वेडनेसडे और डुगू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्दी के कारण। ऐसे नहीं, सर्दी बहुत ज़्यादा बह रही है सर्दी। कल से उसे खांसी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो अब निकलने ही दे रहे हैं कि निकल ही जाओ भाई तुम। या बार बार आ रही है, उसको दूसरी बार आ गई 15 दिन में, और हमारे घर से सर्दी आने का नाम नहीं ले रही। मैं दलिया ढूंढ रही हूँ, कोई सफाई नहीं हो रही है और पता नहीं क्या होने वाला है।
कुछ नहीं कर पा रही, तबीयत ही नहीं यार काबू आ रही। कि तबीयत काबू हो तो एकदम अच्छे से सो जाए तो फिर सुबह फ्रेश उठे तो काम कर पाए। यहाँ तो ना फ्रेश उठ रहे ना कुछ उठ रहा है, बस बच्चों का कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। और मौसम इतना बेकार हो रहा है इस टाइम पे कि मैं क्या बताऊँ। सुबह ठंडक है, रात में ठंडक है, दिन भर इतनी गर्मी और वही रीज़न है। जल्दिया तो नहीं मिल रहा, मगर मैं डब्बे खाली कर रही हूँ अभी, जिससे कि ना मेरे को कुछ शॉपिंग करनी है दिवाली की भी, तो वो डब्बे थोड़े से खाली हो जाए तो मैं उन्हें ना बाद में काम में ले लूँगी। क्योंकि पूरा सामान ही आना है यार अभी। आई है बेटा वो मसाले वाला मत खोलना, पापा का है। चलो डुग्गू जो है वो आराम कर रहा है, उसकी आंखें नहीं खुल रही है छींक छींक के। तो सर्दी बस निकल रही है यार, और जब तक जाएगी मेरी कमर बैंड हो गई है। और यहाँ पे मैडम मेरी छोटी जी ने 5 स्टार चिपका के रखी थी बेड पे। मैंने वही देखा, हम लोग कल परसों 5 स्टार ढूंढ रहे थे कि 5 स्टार कहाँ गई। फिर आज हमें देखी 5 स्टार, और इन्होंने खोली थी हाउस हेल्प ने सुबह के टाइम पे। उसने खाई, उसने पूरे बेड पे चिपका के रखी थी। मैंने बेडशीट चेंज करी है एंड माई डुग्गू इज हियर। डुग्गू हाय कर दो, हाय कर दो। आज आराम कर रहा है। अरे मच्छर है भाई, तुम्हारे टकलू में मच्छर बैठा है। और तबीयत नहीं सुधरने का नाम ले रही और टाइम भी नहीं बचा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग फाइट बैक कर करके चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे और लाइफ के साथ फ्लो में जाएंगे। क्या करें यार, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। अब बताइए ना, वापस आ जाती है। और अभी तो मौसम भी चल रहा है, मैक्सिमम लोग मुझे दिखते चीखते हुए ना, तो मेरे दिल को मतलब खुश नहीं, मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है कि सिर्फ हम ही नहीं है, और लोग भी हैं। अब हम लोग तैयार हो गए हैं डी-मार्ट की दिवाली शॉपिंग के लिए। थैंक यू सो मच डुग्गू। डुग्गू शू दे रहा है। डुग्गू हाय करो। आपकी तबीयत खराब है ना? हाय करो। बच्चे कमज़ोर हो गए पता दोनों। ये देखिए इसकी, डुग्गू आँख दिखाओ अपनी आईज। ये आँखें नहीं खुल रही इसकी। हाय जिया, हाय हाय। नो 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 नो, डुग्गू से ले लो। तो आज जो भी ऑफर वगैरह मिलेंगे बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है? नो अंगूठा। अरे नमस्ते कब से, नमस्ते। आइच 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 नोच। ये आ गए हम लोग डी-मार्ट। मैडम जी चले, देखो चले। हाँ, आवाज नहीं निकली लड़की की। चलिए है, बहुत बिगड़े पता आपको क्या है जियो। जियो छोड़ दो, वाओ वाओ। आपसे पूछ रही हूँ। बाय। नहीं जिया कितनी सारी है जिया? जिया कितनी सारी है? शायद मैंने बहुत ही कम छूट के, इतना भरा पड़ा था डी-मार्ट। अभी इतना भरा है तो दिवाली के आसपास या वीकेंड आप सोच सकते हो कितना भरा होगा। तो पूरा फुल 2 पैक था। ले आए सामान, मुझे कुछ काट गया। राशन लाए, थोड़ा बहुत दिवाली का सामान, दिए वगैरह लाए।
दिखाऊंगी यार, थक गई हूँ पता बहुत ज़्यादा। जो डुगू एकदम पूरा गोदी में चढ़ा हुआ था, फिर जिया गोदी में चढ़ गई थी, एंडिंग नहीं स्टार्टिंग में नहीं, फिर वही हुआ। राजा कांच का सामान थोड़ा ध्यान से रखना। क्या कर रहे हो तुम लोग? शॉपिंग कर ली? हाँ कर ली। जिया शॉपिंग कर ली आपने? ये पूरी चॉकलेट सेक्शन में बैठी थी पता जाके, इसका सिर्फ एक ही मोटिव था चॉकलेट। और तू कहाँ जा रही टिक्की भाई? ये भी नो जी डुगू तबियत कैसी है? दिवाली का जो स्पेशली त्योहार खाने पीने का ही मनाया जाता है, तो खाने पीने का बड़ा सामान आ गया है। पूजा पाठ का जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास कम था वो आ गया है। ऑयल मैं लेके आ गई थी रिलायंस से, वो आ गया है। और भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा राशन लेके आई हूँ। और तो हमारे यहाँ आना तो किसी को नहीं है, बट बच्चे बड़े अच्छे हैं कि खाना रहता है कुछ कुछ उनके हिसाब से लाए। बिल भी अच्छा लंबा चौड़ा फट जाता है जब आप ऐसा कुछ करते हो। पर यह है कि मैं अपना राशन वाला इससे कि मैं मिठाइयाँ जो है वो बनाना शुरू करूंगी। और मिठाई बनाने का मजा तभी आता है जब आपके घर में परिवार हो। पहले हम 2 लोगों के लिए बनाते थे, अभी दोनों भी खाते हैं। और स्पेशली जिया को बहुत अच्छा पसंद है और डुगू को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, राजा को दही बड़ा बहुत पसंद है। तो सबका सब बनेगा। थक गए? हाँ सामान रख के थक गए। कच्छु भी सॉस की बोतल आराम से। एक महान इंसान आया और उसने ना क्या कि एकदम पार्किंग, उसने इतनी जगह थी यहाँ पे, इतनी जगह थी, उसके बाद उसने गाड़ी हटा दी है। कैसे आऊँ अब मैं? तुम यहाँ से आ सकते हो तो आ जाओ। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल रात के बाद से व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। आज है अहोई अष्टमी का व्रत और मेरी कमर की वाट लगी पड़ी है। मुझे ना घर की सफाई करना शुरू करना है, तो मैंने सोच के बैठी थी कि जब से अहोई अष्टमी होगी उसके बाद से फिर क्या बोलते हैं मैं शुरू कर दूँगी ये जो सफाई है, अहोई हो जाए। तो इसका था इंतज़ार। और दिवाली की मैंने शॉपिंग करी है कुछ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और कुछ और भी है जो कि हमने 3-4 घर देखे हैं और उनमें से 2 फाइनल हुए हैं, जो मैं अभी अगर हो सका तो फ़ोटो वगैरह लगाऊंगी। तो ये दिवाली निकल जाए उसके बाद फिर कुछ और प्लान भी है, क्योंकि यहाँ पे जो शांति मेंटेन्ड है वो 10-12 दिन बाद नहीं होगी। जिस तरह से हम लोग पीस पे बैठे हैं वैसे पीस पे नहीं बैठे होंगे, क्योंकि फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली आने वाली है और फिर दिवाली के बाद मोस्ट प्रोबेबली आना हो जाएगा। तो एक तरह की अभी फ्रीडम जो है ना वो चली जाएगी। और स्पेशली जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से सिनेरियो बहुत बुरा था। डिस्टेंस मेंटेन हो गया उनके जाने से, बट दिल से चीज़ें निकल नहीं पाई इस बार। तो इसीलिए हम लोग देख रहे थे साइड टू साइड। तो 2 हुए हैं यार। मैंने ना एक फर्निश देखा, एक नॉन फर्निश देखा है, और ड्यूप्लेक्स नहीं देखा। ड्यूप्लेक्स बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, तो वो मैं अगर हो सका तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह डाल दूँगी। उन्होंने पिक्चर्स भेजी थी, तो 2 हम लोगों ने देखे हैं। लोकेलिटी अच्छी है और एक जगह थोड़ा पार्किंग वगैरह का देखना पड़ेगा, क्योंकि जो गली है वो छोटी है। तो इस बार हम लोग थोड़ा टाइम लेके शिफ्ट करना चाहते थे, और इस बार जो मैंने शिफ्ट किया था फिर मैं वापस नहीं आनी। और ये घर हो सका तो फिर किराए पे कर देंगे। ये किराए पे चढ़ा दिया, क्योंकि यह शांति मेरे को पता है। अभी अभी आप दिख रहे हो कि मैं वो हूँ, फिर वही होगा। बच्चे हैं, बच्चों को जाना है या बच्चों को लेके जाना है। डुगू तो नहीं जाता है, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया। डुगू का ऐसा है कि डुगू को ज़बरदस्ती भेजते हैं हम लोग, तो वो नीचे जाता है। वो नीचे नहीं जाता है, जिया जाती है नीचे। और शायद कल परसों जब मैं बीमार हुई थी तो लोग कह भी रहे थे कि वो मिस कर रही होगी। तो हाँ, हो सकता है वो मिस कर रही हो, क्योंकि उसका अलग बॉन्ड है। डुगू का नहीं ऐसे जाता वो, तो डुगू का मुझे नहीं रहता, बस जिया का मुझे रहता है। तो चलिए अब मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो को एंड, जा रही हूँ मैं कुछ ना जी बेबी। हाँ कितनी प्यारी है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। अब बताइएगा कौन सा अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए